ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हर साल एनडी के टेस्ट के अंदर अभी आप देखिएगा, जब पास पेपर्स करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि हर साल एनडी में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मोस्ट ऑफ टाइम एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आए हैं। देखो, ये जो है आपके पास क्या कहना चाह रहा है, इसको समझो कि एक फंक्शन है और उसकी पावर भी एक फंक्शन ही है। सम टाइम ये तो हमारे कोर्स में फाइनाइट है, जबकि फेडरल बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स इनफाइनाइट टाइम एफ एक्स रिपीट हो जाता है। उसको करने का एक अलग तरीकेकार है। उस तरीके का भी एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास प्रॉपर उसकी नॉलेज मौजूद हो कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पे वर्किंग करते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं मैक्सिमम इसके 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और 3 ही आपसे करवाऊंगा, फिर देखते हैं इंशाल्लाह आपके सारे मसले इसको लेकर सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया, कहता है भाई पेपर में आता है इस तरह का सवाल कि यार इसे डेरिवेटिव करके दिखाओ। अब इसमें भी इसको भी करने के बहुत सारे मेथड हैं, आपकी मर्जी है आप इसे किस तरह करने चाह रहे हैं। खैर भाई मैं तो करता हूं ट्रिक से, अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेट मेथड है और इससे आसान है तो आप उससे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पहले तो ट्रिक को समझो। जो क्वेश्चन है उसे तो एज इट इज लिखते हैं, ये काम सबको बताइए। जो क्वेश्चन है उसे हमने एज इट इज लिख दिया। जी कहां है मेरे पास, ये रहा। नीचे कितना आ जाएगा सर, एफ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये तो पूरा हो गया 0। फिर प्लस क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ पावर। डेरिवेटिव ऑफ पावर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1 ln 3 इंटू मेन फंक्शन ln ऑफ फंक्शन f। सही है जी। तो ये वाली चीज पूरी कितनी हो गई, 0। तो ये देखें आपके पास कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया। ये आपके पास आ गया इसका सिंपल सा आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी करवाते हैं। आ गया x की पावर cos x। सर अब क्या करें, सोल्यूशन किस तरह करना है, एक ही लाइन में करना है और 1 मिनट के अंदर ही करना है। डेरिवेटिव याद होने चाहिए, काम बहुत सुकून से हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने लिखना है क्वेश्चन, फिर कितना हो जाएगा एफ एक्स सॉरी जी एक्स अपॉन एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है, जी डैश यानी कि जी ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स। कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, ln x हो जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर, cos x अपॉन x माइनस साइन x ln x। ये लीजिए आपके पास हो गया सॉल्व। ये आप क्वेश्चन कॉपी करें, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। चलें जी, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो आपको देते हैं। आसान क्वेश्चन है, ताकि आप, चलो एक मुश्किल मैं करवाता हूँ आपको। लिखा आ गया क्वेश्चन में आपके पास ln x
की पावर साइन एक्स। तो देखकर काम करना है। अब देखें मैं डायरेक्ट काम करूंगा, और डायरेक्ट काम में कितना होगा, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखना है, साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा अपॉन एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1/x प्लस साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉज एक्स और एल एन, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स। ये हो गया आपके पास एक ही लाइन में सॉल्व, और 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर हो गया ये सॉल्व। अब मैं 3 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर इसके बाद आपको एलएन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जितना भी अभी काम कर रहे हैं ये सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही काम है। ये जितना भी अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ये सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब हम इसके बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में सॉरी, पहले अभी हम बात करेंगे एलएन के ऊपर बात करेंगे। एलएन के ऊपर बात करने के बाद फिर हम आएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर। चलें जी, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं और फिर वो आप करके दिखाइएगा मुझे। ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। अब आप जब भी ये वीडियो देखिएगा तो उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कर लिएगा, जो कि लास्ट 2 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं जैसे हैं। अब आ जाते हैं एलएन के ऊपर कि भाई लिखा हुआ आता है। पहले तो मैं आपको एलएन के बारे में एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करवाता हूं। भाई बहुत ही आसान है कि एलएन का डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, बस उसके साथ जो लिखा हुआ है वो अपॉन में आता है, बराबर में उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इस तरीके से आप एलएन का डेरिवेटिव ले सकते हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एलएन के ऊपर बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एलएन ए डॉट बी इसके बराबर है, आप बोलेंगे एलएन ए प्लस एलएन बी। इसी तरीके से कोई बोले यार एलएन ए अपॉन बी किसके बराबर है, आप बोलोगे एलएन ए माइनस एलएन बी। फिर आपसे कोई बोले यार एलएन ए की पावर बी किसके बराबर हो गया, बोलोगे बी एलएन ए। ये 3 प्रॉपर्टीज और एक एलएन का कॉन्सेप्ट, ये तीनों ही चीजें, ये 3 प्रॉपर्टीज आप याद कर लें। ठीक है, इन 3 प्रॉपर्टीज को याद करने पे आप आराम से एलएन के क्वेश्चन कर सकते हो। कोई इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट जो आते हैं अभी उनको देख भी लेंगे हाथ के हाथ। अल्लाह ना करे अगर कोई मुश्किल तरीन क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको फौरन से ही सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास जो है, अगर हम बात करें 4.1 4.2 वो हो गई पूरी कंप्लीट। अगर हम बात करते हैं, देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो एक्सप्लिसिट के बारे में पढ़ा था पहले तो। अब इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझाऊंगा आपको। और फिर एक इम्प्लिसिट के बारे में एक ट्रिक सिखाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल के अंदर सिखा चुका हूँ। इसके अंदर भी सिखाऊंगा कि वो तो इसी से निकल कर आइए, तो उसको पढ़ने के बाद भी आपको इंशाअल्लाह बड़ा फायदा हो जाएगा। हेडिंग लगाइएगा इसके बाद आप लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। चलें जी, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें सब कुछ सेपरेट हो, एक्स एक तरफ हो, वाई एक तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये कहलाता है आपके पास एक्सप्लिसिट। मतलब सर अभी तक जितना पढ़कर आ गए वो एक्सप्लिसिट के अंदर आएगा। जी हाँ, कंसिडर कर लो कि हाँ हम जितना भी करके अभी तक काम वो एक्सप्लिसिट पर कर आए। बट अगर हम इम्प्लिसिट पे बात करें तो इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है हमारे पास किस तरीके से लिखा है, जो मिक्सचर होता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर
प्लस 9y इज इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट का मकसद क्या होता है? फंक्शन, एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करना। मतलब आपको अगर नोटेशन में देखा, यानी कि आपने देखा हो नोटेशन उसकी, तो लिखा हुआ आता है डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब ये वाला जो y है वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके पास x के ऊपर डिपेंड करेगा। डेरिवेटिव तो लेंगे बट y जो है वो बेसिकली किस पे आपके पास मोहताजी हो जाएगी? y की x पर हो जाएगी। पीछे भी सभी काम हो रहा था। तो एक्सप्लिसिट में आप y का डेरिवेटिव नहीं लोगे, जबकि आप इम्प्लिसिट में जब बात करो तो आप वहां पे x और y दोनों का ही डेरिवेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा होता है आपके पास x के ऊपर। तो आइए, इसकी मैंने ट्रिक आपको बहुत दफा सिखाई, आज मैं दोबारा बता रहा हूं वो ट्रिक भी। इम्प्लिसिट फंक्शन की dy ओवर dx माइनस take derivative of x, take derivative of x, take derivative of x but y as a constant। जो y होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। एज इट इज टेक डेरिवेटिव ऑफ y बट x एज अ कांस्टेंट, कि जो x होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, इसी को करके दिखाइए। अब देखो यहाँ पर चुपचाप तो y लिख दो, तो y एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये y जीरो नहीं होगा, बल्कि ये वाला y जीरो हो जाएगा और ये वाला y जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने टेक द कोफिशिएंट ऑफ y एज अ कांस्टेंट, तो भाई 2y हो जाएगा नहीं आपके पास, 2yx या xy। फिर ये कितना हो जाएगा? 10x। बाकी सब का सब कितना हो जाएगा? 0। सर व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? टेक डेरिवेटिव ऑफ y। अब यहाँ पर x आ जाएगा कितना भाई? ओनली अ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ 8y, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। ये आ गया आपके पास इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव। विद इन अ मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके बैठे हुए हो तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इतना टाइम ही आपको नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको इसे सॉल्व करने में। अब इसी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई सारी बात क्लियर है या नहीं, या कहीं मसला तो नहीं आ रहा। इसी तरह मैंने, याद होगा आपको, सर्कल का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का, सबका काम मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है जी। तो वही काम अब मैं यहाँ पर करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ इक्वेशन है यहाँ पर, 1-2 उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हो गया आपके पास y एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। सर इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये आपने करना है होमवर्क पे। 3axy इज इक्वल टू 0। एक मैंने कर दिया, एक आपने करना है। चलें जी सर, अब आ जाए ऊपर वाले पे। तो फौरन आपने क्या लिखना है ऊपर? dy ओवर dx माइनस लिखा, टेक डेरिवेटिव ऑफ x बट y एज अ कांस्टेंट। ऊपर सिर्फ y बचेगा, बाकी सब कितना हो जाएगा? 0। नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos y। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया सॉल्व। अब चाहो तो इसे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस करके फिर इसे फर्दर सॉल्व कर लेना। ठीक है जी। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अब आप इस तरह के क्वेश्चंस करना। फिर मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके बाद कहाँ पर? पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह करेंगे? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरह आपने इंटर में किया था।
वैसे ही आप यहाँ पर भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। चलें जी, अब हम बात करेंगे अबाउट पैरामेट्रिक फंक्शंस पे, और हम इक्वेशन पे तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और पैरामेट्रिक फंक्शंस जो हैं हमारे पास, इसको इस तरह समझो कि इसमें x एंड y बोथ डिपेंड अपॉन अच्छा, हमारे कोर्स में टाइम है और थीटा है और शायद अल्फा बीटा भी है। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके देखोगे इसे, तो वहां पर आपको गैमा भी दिखेगा समटाइम, वहां पर आपको साई दिखेगा, वहां पे आपको फाई दिखेगा। और आप अमूमन इसे कब पढ़ोगे? जब आप किसी चीज की ट्रैजेक्टरी के बारे में बात कर रहे होंगे, वहां पर आप पैरामेट्रिक फंक्शंस को यूज करोगे। अमूमन ये काइनेमेटिक्स के अंदर यूज किया जाता है, जहां पर लेट सपोज आपको किसी प्रोजेक्टाइल की मोशन पे बात करनी है, तो वहां पर आप क्या करोगे? जो एक्स वाई होगा आपका, वो किस पे डिपेंड करेगा? फॉर एग्जांपल टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सही, अगर किसी सर्कुलर मोशन पे बात कर रहे हो लाइक पेंडुलम वगैरह, तो वहां पे आप एंगल के रिस्पेक्ट से बात करोगे। और यहाँ पर हमेशा एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या होगा भाई? फॉर्मूला डी वाई ओवर डी एक्स हमेशा किसके बराबर हो जाएगा? अब आपने इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी लिख के देता हूं, और काम किस तरीके से करना है मैं आपको वो भी सिखा देता हूं। सही है जी। अब मैं आपको सेलेक्ट सपोज मुझे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, मैं आपको यहाँ पर दो अलग अलग पेरीमीटर दे रहा हूं। सही है जी, दो अलग अलग पेरीमीटर हैं और आपने उन्हें सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ln t प्लस साइन ऑफ t। अच्छा सर, हम पहचानेंगे कैसे कि आया पैरामेट्रिक है या इम्प्लिसिट? भाई देखना पड़ेगा कि आया दो फंक्शन है या तीन फंक्शन है। इम्प्लिसिट में दो फंक्शन होंगे और पैरामेट्रिक में तीन होंगे। ये हो गई आपके पास एक अदद। क्या भाई? लेट सपोज पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कैसे पता चला? देखो बोथ एक्स वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपके पास? टाइम के ऊपर। जल्दी जल्दी डेरिवेटिव लेते हैं इसका। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। टी का डेरिवेटिव लोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कॉस टी हो जाएगा। तो जरा मैं इसे फर्दर सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर इस पर आ जाएं तो ये कितना होगा? डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई टी। और कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस का साइन टी। एंगल का डेरिवेटिव लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यार वो टी है तो इतना मसला नहीं करेगा। आइए डिवाइड करवाइए। डिवाइडिंग के रूल में हमेशा जो सेकंड इक्वेशन होगी वो पहले आती है और फिर उसके बाद ये वाली आएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है? डी वाई ओवर डी एक्स बनाना है। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? चेंज करोगे तो ये गया। अब वो साइन ऑफ डिवाइड चेंज करूंगा मल्टीपल में, मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये कितना होगा? ये टी घूमेगा ऊपर आ जाएगा, e की पावर टी माइनस का साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई सॉल्व, खत्म। सही है जी। अगर सम टाइम में वो ऐसे भी कहते थे कि यार टी की वैल्यू डिफाइन, तो वैल्यू पुट करके तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही बहुत है। बहुत कम एक आध दफा सवाल आए होंगे पैरामेट्रिक के, तो आए होंगे, अदरवाइज आपने बहुत सिंपल सिंपल काम करना होगा इसके अंदर। ठीक है जी। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। फिर उसके अलावा
अब मैं आपको सिखाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि कैसे विद इन अ मिनट आप फंक्शन क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिकल हो, आप उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीन काम है। मैं इसके बाद अब पूरा आप इसको सुकून से देख लो। मैं बोर्ड रब करूंगा और बोर्ड रब करने के बाद मेरा जो अगला डिस्कशन होगा, मैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करूंगा। फंक्शन के इंक्रीडिएंट, फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा उसके बारे में कब बात करूंगा, जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं इसके बाद बात करूंगा आपसे किस पे, कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। चलें जी, आपके सामने ये एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है जिससे आप फंक्शन को देखकर ये पहचान लोगे कि आया मिनिमम होगा पॉजिटिव पे, मैक्सिमम होगा नेगेटिव पे। अच्छा, कैसे पहचानोगे, इसके सवाल भी आते हैं। मैं अभी जब इनफैक्ट अभी 1999 का जब पहला क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि पहला जो एयर करवाऊंगा एनईडी का, उसमें आपको ये एक इस तरह की क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, याद रखें। अगर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कहां मिलेगा हमें नहीं पता। और मिनिमम कैसे मालूम करोगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है तो वहां आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और मिनिमम कितना होगा इसका, इंफिनिटी पे होगा, नेगेटिव के कहां पे होगा हमें नहीं पता। तो आइए दो क्वेश्चन करते हैं और उससे रिलेट करेंगे कि हम कैसे इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये सर वर्किंग भी करता है या बस ऐसी है। मैं आपके सामने दो फंक्शन लिखता हूं क्वाड्रेटिक के। इसी तरीके से हम बात करेंगे इसी के फौरन बाद क्यूबिक पे। ये हो गया पहला फंक्शन और ये हो जाएगा आपके पास दूसरा फंक्शन। ठीक है जी, दो फंक्शंस आपके पास आ गए। अब आपके सामने दो केसेस हैं। मैं बोलूं यार इस केस में मैक्सिमम वैल्यू बताओ, आप क्या लिखोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो हो जाएगा इन्फिनिटी पे। सर व्हाट इज मिनिमम, मिनिमम निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर्मूला 4ac डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कितना 2 का स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई। ये तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, जब ही टाइम लग गया, वरना अभी आप जब इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सुकून से निकाल लोगे। मिनिमम वैल्यू अगर ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो कैसे निकलती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब आ जाए सर यहां पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मिनिमम कहां चला जाएगा सर, नेगेटिव इंफिनिटी पर चला जाएगा। चलें सर आइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने यहां पे, चले मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। 4ac माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, -4 अपॉन -4। ये आ गई आपके पास क्या भाई स्टूडेंट, इसकी एक अदद मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, तो इसकी भी आप इसको भी गौर से देख लें। देन इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
और अब हम बात करेंगे क्यूबिक का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। क्यूबिक का भी बिल्कुल चार्ट ऐसे ही बनेगा, कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा सा चेंज है। उसका एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूंगा ताकि आप क्यूबिक के क्वेश्चन को भी आराम से ग्रैब कर लो। चलें जी, अब आ गया आपके पास क्या क्यूबिकल में कैसे मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि छोटा बड़ा निकालना। आपको पता है ना कि मिनिमम का मतलब होता है इसमें बड़ा और मैक्सिमम का मतलब होता है क्या, इसमें छोटा। अब सर इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसकी भी कोई ना कोई ट्रिक है। जी हाँ, इसकी ट्रिक मैंने आपके सामने लिखी है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। अब ये क्यूबिकल इक्वेशन है, इसे भी सॉल्व करके इसकी भी वैल्यूज निकालेंगे। बस थोड़ा सा इसमें लंबा काम हो जाएगा, खैर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसको भी आराम से ग्रैब कर लेंगे। क्यूबिकल के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कहां पर, एनईडी के ऊपर ही, एनईडी मीन सॉरी नर्स के अंदर आते हैं कि आपने वो क्यूब की वैल्यूज वगैरह निकाल के दिखाएं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो वो खैर एक अलग सी बात है, फिर भी मैं आपको एक दो करवा देता हूं ताकि आपको ये भी समझ आए काम किस तरीके से करना होगा इसके अंदर। चलें जी, आपके पास एक फंक्शन आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। चलिए जी, फॉर्मूला लिखते हैं। कितना हो जाएगा, x माइनस का b, तो ये हो जाएगा b माइनस माइनस, अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, a बराबर है 1 के, b बराबर है -9 के, c बराबर है 15 के और d बराबर है 3 के, ताकि आपको सब चीज़ें एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाए। चलें जी, b कितना था 9, -9 तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 9, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, माइनस का 3 और AC, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, A है यहाँ पर आपके पास 1, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, और ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3A। 9 प्लस माइनस, अब आप इसे माइनस कर दीजिए और माइनस करने पे देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। माजरत, यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो 3 से मल्टीपल करना था, मैंने 4 से कर दिया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 45, माइनस करवा दीजिए हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3, 9 ये हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। पहले वाली वैल्यू आपके पास 4 जो है वो मिनिमम है और आपकी जो अगली वैल्यू है यानी कि 1 वो आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं और फिर वो जो मैंने आपको एक ट्रिक सिखानी थी फंक्शन की, पावर इन्फिनिटी टाइम फंक्शन आ जाए उसको किस तरह करना है, तो उसके बारे में भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। चलें जी, एक क्वेश्चन है ये, 1f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। आपने इसके अंदर भी क्या करके दिखाना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज बतानी है कि कैसे निकलेंगी। सेम कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा और थोड़ा तेज तेज काम करना शुरू करेंगे तो हार्डली 1 से 1.25 मिनट लेगा ये सॉल्व होने में। ठीक है जी, अब इसके बाद बस वो 2 ट्रिक्स करवानी है आपको, ये आती तो नहीं है, खैर करवा दे ताकि मसला ना हो आपको। आप इसे सुकून से कॉपी कर लें, फिर चलता हूँ मैं उस ट्रिक पे।
ये हैं आपके पास वो दो सवाल और इनके फॉर्मूलाज जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र भी किया था। देखो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स और टिल इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है भाई, डायरेक्ट ट्रिक है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय मेन फंक्शन। तो सर जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। चलिए जी अभी कर लेते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना हो जाएगा कॉज, और डेरिवेटिव ऑफ यानी कि सिंपल फंक्शन कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई, कॉज अपॉन साइन किसके बराबर हो जाता है, कॉट के। ये लीजिए आपके पास हो गया सॉल्व। इसी तरीके से रूट के अंदर बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट्स हो रहे हों अगर, तो इसके लिए क्या होगा, रूट का यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो भाई, कितना हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई करवाया, बेस सेम रही, पावर में से एक माइनस कराया, बराबर में बेस का डेरिवेटिव, ठीक है जी, अपॉन 2y माइनस 1। तो ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन 2 ऑफ थीटा के अपॉन 2y माइनस 1। ये आपके पास हो गए क्या भाई, सिंपल सी कुछ चीजें थी। इसी के बाद वो आपको जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक फैक्टर होगा, और फिर मैं उसी में आपको कुछ फॉर्मूलाज दे दूंगा जिसमें कोन का फॉर्मूला, सेमी सर्कल, हेमिस्फेयर वगैरह के फॉर्मूले भी दिखा दूंगा, ताकि आपको जब वो काम करें, अगर इस तरह कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो मैं खैर खुद करवाऊंगा पास पेपर्स के अंदर ही, तो आपको इतना मसला क्रिएट ना हो। यहाँ तक हमारा डेरिवेटिव और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की कुछ एक आध चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने अभी करवा दी है। बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रह गया है, वो मैं बिल्कुल करवा दूंगा। कब करवाऊंगा, जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा, और उसी के साथ आपको मैं एक दो टॉपिक और भी हैं वो भी करा दूंगा, और जो फॉर्मूला शीट होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वो भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसे जब देखेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको एनडी के पास पेपर्स कराऊंगा, तकरीबन 5 से 6 साल के डेरिवेटिव के सारे पास पेपर मैं करवा दूंगा, बाकी जो बचेंगे वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी।